ready to fight. किसी महान आदमी ने क्या खूब कहा है कि जिनके ख्वाब बड़े और मस्त होते हैं उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। हेलो गाइस, ऑलवेज विन बाय संजीव चैनल में आपका स्वागत है। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो मंदिर में बैठकर भगवान जी की पूजा कर रहा था, उनकी अर्चना कर रहा था, आराधना कर रहा था और मन ही मन भगवान जी को कोस भी रहा था। और कोसते हुए भगवान जी को बोलता कि हे ईश्वर, आपने मुझे इस धरती पर भेजा ही क्यों, जब मेरी जिंदगी में इतनी सारी दुख लिखने थे, इतनी तकलीफें लिखनी थी। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे अपने पास बुला लो। ये सुनकर भगवान जी प्रकट होते हैं और अचानक से उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं। वो आदमी घबरा जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। तभी भगवान जी कहते हैं, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, मैं ही भगवान हूँ। प्रॉब्लम क्या है मुझे ये बताइए। तो वो आदमी बोलता है कि हे ईश्वर, आपने मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफें लिखी हुई है, मैं जो भी काम अपनी जिंदगी में करने जाता हूँ मैं सारे कामों में फेल हुआ हूँ, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। तो भगवान जी उसको बोलते हैं कि मैं तेरे को ये एक चमकदार पत्थर देता हूँ, तुझे बस काम ये करना है कि बाजार में जा और इस पत्थर की एक्चुअल वैल्यू, कीमत पता लगा कर आ। उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि असल में तेरी जिंदगी की कीमत क्या है। साथ में एक बात जरूर याद रखना कि इसको बेच कर मत आना, सिर्फ इसका प्राइस पता लगा कर आना है। उस आदमी के पास कोई ऑप्शन था नहीं भगवान जी की बात मानने के अलावा। तो वो उस पत्थर को, चमकदार पत्थर को लेकर जाता है मार्केट में। वहां पर जाने के बाद उसकी सबसे पहली मुलाकात होती है एक फल वाले से। उस फल वाले के पास जाकर कहता है कि भाई साहब, आप इस चमकदार पत्थर को कितने का खरीदेंगे। तो जो फल वाला है वो उस चमकदार पत्थर को देखकर बोलता है कि भाई साहब, मैं इसके बदले आपको 10 किलो आम दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको पे नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइए, वरना आगे निकल जाइए। तो वो आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो मिलता है एक सब्जी वाले से और सब्जी वाले को बोलता है कि भाई साहब, आप इस चमकदार पत्थर की कीमत कितनी लगाएंगे अगर आप इसे खरीदना चाहें तो सब्जी वाला कहता है कि भाई साहब, इसके बदले में आपको 1 बोरी आलू दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको पे नहीं कर पाऊंगा। आपको अच्छा लगे तो जाइए, वरना आगे निकल जाइए। थोड़ी दूर जाता है, शाम हो जाती है तो उसकी नज़र एक सुनार की दुकान पर पड़ती है। तो उसे लगता है कि शायद इस पत्थर की जो असली कीमत है मुझे इसी आदमी से पता चलेगी। वो सुनार की दुकान के पास जाता है और उस सुनार से जाके कहता है कि भाई साहब, आप इस चमकदार पत्थर को कितने तक का ले सकते हैं। तो सुनार जैसे ही उस चमकदार पत्थर को देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो कहता है कि भाई साहब, मैं इस पत्थर को 50 लाख रुपए में खरीद लूंगा। ये सुनते ही उस आदमी की जो सोच थी वो एकदम सुन्न हो जाती है। सोचता है कि जिस पत्थर की कीमत अभी थोड़ी देर पहले कोई 10 किलो आम लगा रहा था, कोई 1 बोरी आलू लगा रहा था, उस पत्थर को ये बंदा 50 लाख में खरीदने को तैयार है। लेकिन वो बंदा कहता है कि भाई साहब, मैं इसे बेचूंगा नहीं। तो सुनार को लगता है कि शायद ये मोल भाव करना चाहता है। तो सुनार कहता है कि भाई साहब, ना आपकी ना मेरी, चलो मैं इसको 1 करोड़ रुपए देने के तैयार। ये सुनते ही वो आदमी एकदम सुन्न हो जाता है कि जिस पत्थर की कीमत कुछ देर पहले सिर्फ 10 किलो आम और 1 बोरी आलू लगाई जा रही थी, उस पत्थर को ये बंदा 50 लाख में खरीदने को तैयार है। लेकिन वो बंदा मना कर देता है कि नहीं साहब, मुझे बेचना नहीं है। तो सुनार को लगता है कि शायद ये बंदा मोल भाव करना चाहता है। तो वो कहता है कि भाई साहब, ना आपकी ना मेरी, मैं इसको 1 करोड़ रुपए में खरीदने को तैयार हूँ। आप मुझे इसे 1 करोड़ में दे दीजिए, भगवान आपको आशीर्वाद देगा, आपका बहुत भला करेगा। तो उस बंदे ने कहा कि नहीं भाई साहब, ये मेरा पत्थर नहीं है, जिसने मेरे को दिया है उसने बेचने से मना किया है, मैं सिर्फ इसका प्राइस पता करने आया था। तो सुनार को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि क्यों मेरा टाइम वेस्ट खराब कर रहा है, जब बेचना ही नहीं था तो क्यों मोल भाव करने आया, निकल मेरी शॉप से। उसको निकाल दिया जाता है। जब वो बाहर निकल जाता है तो उसको लगता है कि कुछ ना कुछ तो बात है इस चमकदार पत्थर में जो इसके 1 करोड़ रुपए लगाए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो एक हीरे के व्यापारी के पास जाता है और हीरे के व्यापारी के पास जाकर कहता है कि भाई साहब, इस चमकदार पत्थर की असल में कीमत कितनी है। तो जैसे ही हीरे का व्यापारी इस चमकदार पत्थर को देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तो वो कहता है कि भाई साहब, ये पत्थर मिला कहाँ से आपको? ये तो अगर मैं अपनी पूरी दौलत भी तुमको दे दूं तो भी नहीं खरीद सकता, मैं तो क्या इस संसार का कोई भी आदमी नहीं खरीद सकता, ये एक अनमोल रत्न है, आपको मिला कहाँ से? तो बंदा कहता है कि भाई साहब, ये तो मैं आपको मैं ये बता तो नहीं सकता कि ये किसने दिया, और जिसने दिया उसने बेचने से भी मना किया है, लेकिन मुझे इसकी असली कीमत पता चल गई है। वो उस पत्थर को ले जाकर भागता हुआ भगवान जी के पास जाता है और भगवान जी से कहता है कि हे भगवान, इस चमकदार पत्थर की कीमत कोई 10 किलो आम बता रहा है, कोई 1 बोरी आलू बता रहा है, कोई 50 लाख रुपए बता रहा है, कोई 1 करोड़ बता रहा है, कोई अनमोल बता रहा है। अब आप बताइए कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है।
तो भगवान हंसते हुए इससे बोलते हैं कि बेटा ये जो चमकदार पत्थर है यही तुम्हारी जिंदगी है। किसी के लिए 10 किलो आम के बराबर है, किसी के लिए 1 बोरी आलू के बराबर है, तो किसी के लिए 1 करोड़, तो किसी के लिए अनमोल। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी की कीमत हर इंसान के लिए अलग अलग है। बस आवश्यकता है एक ऐसे इंसान की खोज करना जो तुम्हारी जिंदगी की असली कीमत जाने, तुम्हारी वैल्यू को समझे, तुम्हें अवसर दे, तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे। दोस्तों एक छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में कभी भी जो इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, जो ये सोचते हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी व्यर्थ है, उनकी लाइफ का कोई मूल्य नहीं है इस दुनिया के अंदर, बस आप एक छोटे से अवसर के मिलने की देर है। अगर वो छोटा सा अवसर आप लोगों को मिल जाए, वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो आप इस दुनिया में कर दिखाएंगे ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी आपके जैसा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल बी चेंज। सिर्फ यहाँ का फर्क है, सोच बदलनी बहुत जरूरी है, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। तो इसी थॉट के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। स्टे ट्यून, बाय बाय।